औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको एडवांस स्टडीज़ इन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के 11वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे होगा। ये जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ था डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ पे, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एज प्रपोज्ड इन द फोर्थ कमिंग डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल of mental disorders 5th editions DSM-5, the definition of the learning disorder referred to in IDEA 2004 as a specific learning disability is a condition that interferes with the acquisition and use of one or more of the following academic skills: oral language, reading, writing language and mathematics। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर की डेफिनेशन है जो आइडिया 2004 के अंदर मौजूद है, जिसके मुताबिक आपके अंदर लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है अगर आप ओरल लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा जो एरियाज़ हैं उनके अंदर आप इंटरफेरेंस हो, आप सही तरह से उस स्किल को इस्तेमाल ना कर सकें। द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट Act of 2004 defines specific learning disability as a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using language spoken or written, which disorder may manifest in imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or do mathematical calculations। ये specific learning disability की definition है जो काफ़ी हद तक पिछली definition से मिलती जुलती ही है। This definition is problematic because it fails to define the core features or regions of SLD. The definition does not identify the basic psychological processes of learning, how marked an imperfect ability to learn must be in order to constitute a disability। इस definition बाकी definitionों की तरह इस पे भी contradiction है, इस पे भी criticize होता है कि ये अच्छी definition नहीं है। मसले इसमें 2-3 उसने बता दिए हैं कि आप बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो कैसे काम करते हैं, लर्निंग कैसे अक्कर होती है, ये नहीं करते। अब इम्परफेक्ट एबिलिटी एक बड़ी होलिस्टिक किस्म की टर्म है। इसको कौन डिफाइन करेगा कि ये इम्परफेक्ट है, कितनी इम्परफेक्ट है, कितना होगा तो इम्परफेक्ट होगा। तो जैसे बाकी डेफिनेशनों पे हम क्रिटिसाइज करते हैं या उस पर एकेडमिक बहस करते हैं, तो इस पर भी एकेडमिक बहस हो सकती है कि ये डेफिनेशन अच्छी है या नहीं है, लेकिन चूँकि यही मौजूद है तो इसलिए इसके अंदर फिर एसएलडी की डेफिनेशन वही माननी पड़ेगी। स्पेसिफिक रीडिंग डिसेबिलिटी, मैकेनिज्म ऑफ द स्पेसिफिक रीडिंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक रीडिंग डिसेबिलिटी SRD, also called developmental dyslexia, is by far the most commonly recognized form of the learning disability, accounting for nearly half of the special education population। Theoretically, any defect in processing or interpretation of written words can lead to SRD। ऐसा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, रीडिंग डिसेबिलिटी जो है ये उसी लर्निंग डिसेबिलिटी की ही एक किस्म है जिसको हम डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया भी कहते हैं। और ये क्या चीज़ है? एनी डिफेक्ट इन द प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटन वर्ड्स कैन लीड टू द, लिखे हुए अल्फाज को सही तरह से इंटरप्रेट ना करना में लीड टू SRD। प्रूफ रीडिंग हैज़ बीन लिंक्ड टू द phonological processing impairments, but these impairments alone are not sufficient to explain SRD। Wolf and Bowers propose 3 underlying types of the specific reading disability। Number 1, phonological impairment, disrupted orthographic processing, which results from slow naming speed and a combination of both impairments। Individuals who manifest the double impairments, phonological impairment and naming speed impairments, are poorest readers। तो ये जो SRD है इसमें जो बच्चे शामिल होंगे उनकी इस तरह से टाइप्स हो सकती हैं या उनका इन एरियाज़ में उनको मुश्किलात जो हैं वो आ सकती हैं। फोनोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स, बोलना किसी लफ्ज़ का फोनोलॉजी उसकी सही तरह से अंडरस्टैंड ना कर पाना, या जो उसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोसेसिंग है, जो लिखा हुआ उसका है मौजूद, उसको वो स्पीड से नहीं पढ़ पाता, रीड नहीं कर पाता, या ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकता है। तो ये सारे रीडिंग डिसेबिलिटी जो है वो स्पेसिफिक रीडिंग डिसेबिलिटी कहलाती है।
Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. डिसलेक्सिया जो है वो न्यूरोलॉजिकल बेस्ड डिसेबिलिटी है लर्निंग डिसेबिलिटी की, और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि बच्चा जो है वो मुश्किलात का शिकार होता है कि वो सही तरह से बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में फ्लूइड अंदाज में वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और उसकी स्पेलिंग जो है और उसकी जो डिकोडिंग डिसेबिलिटी है वो मुतासर होती है. Neural substrates of the reading. Reading is a dynamic process that develops with age and experience. It encompasses a wide variety of skills and develop at varying time. Early instruction focuses on learning to read and targets decoding. Later instruction using reading to learn, and the focus shift to the comprehension. रीडिंग जो है वो डायनामिक प्रोसेस है, एज के साथ साथ इसकी एबिलिटी में इजाफा होता चला जाता है, और इसके अंदर वैरायटी ऑफ स्किल जो है वो वेरिंग टाइम पे डेवलप होती चली जाती हैं. अर्ली एज पे हम सिर्फ ये करते हैं कि बच्चा रीड कर ले और जो उसकी टारगेट डिकोडिंग है वो कर ले. लेटर एजेस पे इसका फोकस जो है वो कंप्रीहेंशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है. Compensated poor readers recruit additional brain areas to read. Compensated poor readers recruit ये जो है ये जो पुअर रीडर्स हैं उनके ब्रेन एरियाज जो हैं वो अभी भी उसमें रीडिंग की ये ब्रेन के दूसरी एरियाज जो हैं वो उसके साथ अटैच हो सकते हैं. न्यूरो इमेजिंग स्टडीज इन इंडिविजुअल्स विद डिसलेक्सिया शोज रिड्यूस्ड इंगेजमेंट ऑफ द लेफ्ट temporoparietal cortex for the phonological processing of print, altered white matter connectivity and functional plasticity associated with effective interventions. ये हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को स्टडी किया गया है न्यूरो इमेजिंग के जरिए, इमेजिंग के जरिए. वो ये बताती हैं कि ये बच्चे जो हैं इनका जो लेफ्ट टेम्पोरोपेरिटल कॉर्टेक्स है वो अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं करता, प्रिंट को नहीं पढ़ पाता. अल्टर्ड वाई मैटर कनेक्टिविटी जो है एंड फंक्शनल प्लास्टिसिटी, ये सारे ब्रेन फंक्शन जो है वो इस रीडिंग डिसेबिलिटी के साथ कनेक्टेड हैं. Specific mathematical disability. 3 to 6% of individuals have performance on test of the mathematical disability that is discrepant from their IQ scores. This percentage may be higher than the true frequency of the learning disorder in the mathematics. ये 6% रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे USA के लिए है. हमारे यहाँ तो शायद इतना ज़्यादा अभी इस पे लर्निंग डिसेबिलिटी की जो डिसऑर्डर है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता. तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. ये आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया जो है उस पर डिपेंड करता है. पुअर परफॉर्मेंस मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ द एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन इन एरियाज दैट आर कवर्ड बाय द असेसमेंट मेजर्स. इसकी एक वजह पूरी परफॉर्मेंस की मैथ में ये भी हो सकती है कि जो आपने कंटेंट पढ़ाया है वो बच्चों ने ज़्यादा अच्छी तरह से कवर नहीं किया, टीचर अच्छा नहीं था और असेसमेंट वालों ने वो असेस कर लिया. Another reason for discrepant performance on the math test may be related to impairments in reading or executive functioning rather than mathematics. मैथ में पुअर फंक्शनिंग का ये भी वजह हो सकती है कि वो जो आपकी रीडिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, या जो आपकी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है आपके ब्रेन की वो ज़्यादा काम नहीं करती, तो वो मैथ शायद वजह कई दफ़ा नहीं भी होती. Difficulty with mathematics may manifest in different ways. Counting basic calculations, problem solving, place values, equivalence, measurement, time, relation, and a geometry are but some of the ways that mathematics is expressed. इन एरियाज के अंदर बच्चों को मैथमेटिक जो है वो डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर का, स्पेसिफिक मैथमेटिक डिसेबिलिटी का सामना हो सकता है. Math learning disorder evolves over time. Early presentation exhibit difficulty with retrieval of basic math facts and in computing arithmetic exercise. ये मुख्तलिफ टाइमों पे मुख्तलिफ इसकी जो इंटेंसिटी है वो हो सकती है. शुरू में जो है वो मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी विद रिट्रीव नहीं कर पाते बच्चे, बेसिक मैथ के जो फैक्ट्स हैं वो रिट्रीव नहीं होते, कंप्यूट नहीं कर पाते, जो सादा किस्म की जमा तफरीक है वो उनसे नहीं हो पाती.
These have been related to immature counting skills, चूंकि उनकी काउंटिंग स्किल जो है वो ज़्यादा मेच्योर नहीं होती. Older individuals have difficulty in learning arithmetic tables and comprehending the algorithm of the adding, subtracting, multiplying and dividing. ज़्यादा बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको मैथमेटिक्स से टेबल याद करने में मुश्किल है, और जो कंप्रीहेंड करना है जमा, एडिशन को, सब्ट्रैक्टिंग को, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जो कॉम्प्लेक्स किस्म की हो, उनको इन एरियाज में मसला होता है. Neurobiology of the math. Neurobiological evidence of the math learning disorder is still evolving and exact mechanism remains to be delineated. अभी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि मैथ जो है ब्रेन के साथ, हमारे न्यूरॉन्स के साथ जो न्यूरोबायोलॉजी इसकी क्या है. Evidence derived from clinical syndromes, imaging and genetics suggest a number of the brain-based impairments. Although the clinical syndrome point to a major role of the parietal lobe in the dyscalculia, the relationship is not simple. तो इसमें बहुत सारे जो हैं ब्रेन के फंक्शनिंग्स वो इन्वॉल्व हैं. ज़्यादा क्लियर पिक्चर इसकी अभी तक जेनेटिक्स को पढ़ के या न्यूरो इमेजिंग करके ज़्यादा क्लियर नहीं है. क्लिनिकल सिंड्रोम गो के हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करता है कि ये पेरिटल लोब जो है हमारी वो डिस्कैल्कुलिया के अंदर शामिल होती है, उसकी फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन ये इतना सादा रिलेशनशिप नहीं है. इम्पेयरमेंट्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, और कौन कौन सी इम्पेयरमेंट्स हैं जो इसके साथ अटैच हैं. मेमोरी इम्पेयरमेंट्स. इम्पेयरमेंट्स इन द एबिलिटी टू लिसन, रिमेंबर एंड रिपीट ऑडिटरी स्टिमुलाई हैव बीन एसोसिएटेड विद द रीडिंग डिसेबिलिटी. द होल्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इन इमीडिएट एंड वर्किंग मेमोरी इज एसेंशियल इन लर्निंग टू रीड. एज ए रिजल्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू cognitive behavioral techniques may be limited because he or she cannot remember a sequence of the problem solving steps. memory का मसला इन बच्चों को होता है. impairments in executive functioning. According to the parental executive function involve the ability to maintain an appropriate problem solving set of the procedures for attaining future goals. This includes the ability to inhibit or defer a response, formulate a sequential strategic plan of action, encode relevant information in memory for future use. जो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है उसमें बच्चा क्या नहीं कर पाता, वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो इनहिबिट होता है या डेफर हो जाता है, ज़्यादा जल्दी नहीं दे पाता, वो सीक्वेंशियल स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन नहीं बना पाता, इनकोड जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इनकोड नहीं कर पाता फॉर मेमोरी यूज इन फ्यूचर. तो ये जो हमारा एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है ब्रेन का, वो भी इसके अंदर एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट्स के अंदर शामिल है. Attention deficit hyperactivity disorder. Approximately 1/3 of the individual with learning disorder in fact have the ADHD, making this the most common comorbid diagnosis. Studies have found that the prevalence of the ADHD in individuals with learning disorder is higher than the prevalence of the learning disorders in individuals with ADHD. तो ये इनके अंदर जो है ADHD के सिम्टम्स जो हैं या ये भी कोमॉर्बिड करता है डिसऑर्डर. Impairments in social cognition. Impairments in social cognition are noted often in individuals with learning disorders. Such individuals have difficulty understanding complex emotions, tend to be socially isolated, may have a few close friends, and are infrequently participate in social activities. ये बच्चा socially भी impairment जो है इसके अंदर मौजूद होती है और वो ये काम जो है वो नहीं कर पाता. The child who has combination of the learning disorder, poor pragmatic language skills, executive function impairments and impairments in social cognition may be difficult to distinguish from a child who fails on the autism spectrum. It is likely that these conditions will be more closely linked in the future. तो ये बच्चा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिसऑर्डर शामिल हैं वो फिर काफ़ी हद तक उसको मुश्किल है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डिस्टिंग्विश करना. उम्मीद आने वाले वक्तों में शायद इसको ज़्यादा क्लैरिटी से दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकेगा. इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर. although associated emotional behavior impairments may be represent endogenesis biological condition, they also may result from the child's experience of the school failure. ये जो इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर एसोसिएटेड डिसऑर्डर है इनके साथ लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ, तो ये इसमें बहुत सारी और वजूहात के साथ साथ स्कूल का एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि उसको स्कूल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो वो उसके अंदर इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर पैदा हो गया. इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिसऑर्डर कैन एग्जिबिट कंडक्ट डिसऑर्डर्स, विथड्रॉवल, poor self-esteem, depression, but there is no connection of these social emotional disorders to the provision of the service for students with specific learning disabilities as mandated in federal law.
ये बच्चे जो हैं ये इनके अंदर इस तरह के जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं वो उनका जो कंडक्ट का डिसऑर्डर है वो उसके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, वो विड्रावल हो सकती है, पुअर सेल्फ स्टीम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ों का ताल्लुक स्कूल की सर्विसेज या उन सर्विसेज से नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी से नहीं है जो लॉ के अंदर बताई गई हैं। Assessment procedure. The assessment used to identify students with specific learning disability are individually administered tests designed to reveal both the strength and challenges of the child so that comprehensive recommendation can be made to support the student. ये हर इंडिविजुअल का अलग-अलग टेस्ट लिया जाता है और उसको ताकि उनकी उसके बारे में comprehensive recommendation जो है वो दी जा सके. A school team including the parent and student when appropriate reviews all assessment and determines the appropriate level of services needed to accommodate the स्टूडेंट विद लर्निंग नीड्स. इसमें स्कूल की टीम और पेरेंट्स को शामिल किया जाता है और उसकी जो लर्निंग नीड्स हैं उनको अच्छी तरह से सारे असेसमेंट रिजल्ट्स को देखते हुए बनाया जाता है. रिकमेंडेशन में इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन इन रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, ग्रुपिंग स्ट्रेटजीज और इवन एडिशनल थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस फ्रॉम द स्पेशलिस्ट. ये रिकमेंडेशन जो है ये काम जो है वो उसके लर्निंग प्रोग्राम के अंदर शामिल होने चाहिए. इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज. द प्राइमरी गोल ऑफ द इंटरवेंशन is to facilitate the acquisition and expression of the knowledge needed for the effective performance in school and then in the workplace. The objective are to achieve academic competence, treat associated impairments and prevent adverse mental health outcome. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इंटरवेंशन क्यों दी जाती है और लर्निंग रीडिंग या राइटिंग या लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए इस तरह के जितने काम हैं उनको बेहतर करने के लिए ये इंटरवेंशन जो है वो दी जाती हैं. In addition to treating the core learning disorder, intervention strategies need to focus on associated cognitive, attention, language, perceptual and sensory impairment. जो भी intervention है इनकी ट्रीटमेंट की लर्निंग डिसऑर्डर की उनको इन एरियाज को भी फोकस करना चाहिए जिसमें कॉग्निशन है, अटेंशन है, लैंग्वेज है, परसेप्चुअल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट्स है. इमेच्योरिटी, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड पुअर इम्पल्स कंट्रोल आल्सो मस्ट कंसिडर टू डिटरमिन द चाइल्ड्स नीड्स फॉर रिमेडिएशन. इंटरवेंशन में इन एरियाज का भी लैक ऑफ मोटिवेशन का, पुअर इम्पल्स कंट्रोल का भी ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि अच्छी इंटरवेंशन बनाई जा सके. Instruction and other types of the intervention. Reading. In 2000, the National Reading Panel realized its report on research-based reading instructions. This panel identified the following 6 essential components to sound reading program. Number 1 is phonemic awareness, phonics skills, fluency, accuracy, speed and expression. Reading. Number 4 reading comprehension strategies to enhance understanding, teacher education and computer technology. ये जो 2000 में नेशनल रीडिंग पैनल बना था उसने ये 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए जो लर्निंग डिसऑर्डर के बच्चों को इंस्ट्रक्शनल या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए. Reading proficiency depends on the phonological processing and alphabetical mapping. Phonics instructions, however, is different from phonological awareness training. रीडिंग प्रोफिशिएंसी का जो है वो डिपेंड करती है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग पे कि बच्चा कैसे फोनीम्स एंड फोनेटिक्स का इस्तेमाल करता है और अल्फाबेटिकल जो मैपिंग है वो उसको कैसे करता है. Clark and Urey defined the phonics as a low level of the rote knowledge of the association between letters and the sounds. ये phonics का हम पहले भी कई दफ़ा देख सकेंगे phonics से क्या मुराद है. In elementary school, reading instructions includes methods designed to increase skills in acquiring vocabulary, using syntax and understanding meaning. Many different approaches are proposed for teaching or reading. Elementary school के लिए जो reading instruction है उसके अंदर ऐसे तरीक़ेकार शामिल हैं कि उनकी जो स्किल्स हैं एक्वायरिंग वोकेबलरी के लिए, यूजिंग सेंटेंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग जो है लफ्ज़ों के इतना ही काफ़ी है, उनको इसकी इंटरवेंशन के अंदर या इंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल होना चाहिए. मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्या करते हैं जी. द मैंडेट्स ऑफ द नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एज वेल एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ क्रेडिट्स टुवर्ड्स ग्रेजुएशन हैव रेज द बार ऑफ द अटेनमेंट ऑफ अ डिप्लोमा. तो चूंकि ये बड़े बच्चे हैं इनके स्टैंडर्ड बड़े हो जाते हैं और कुछ कंडीशन भी लग जाती हैं तो इनकी जो टीचिंग लर्निंग है उसके अंदर क्या क्या शामिल करना पड़ेगा. इन एडिशन अ डिप्लोमा इज नॉट एक्वायर्ड बाय पासिंग कोर्सेज अलोन. हाई स्कूल्स students must demonstrate the ability to pass the state-wide standardized measures of the mastery of the course subject as well.
तो उनकी ये रिक्वायरमेंट भी आ जाती है हाई स्कूल स्टूडेंट की कि उन्होंने स्टेट टेस्ट भी पास करने होते हैं, तो फिर उनके लर्निंग प्रोसेस में वो चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए. द डिमांड ऑफ द मिडिल स्कूल्स एंड द प्रेशर ऑफ द हाई स्कूल्स प्रोग्राम कैन बी वेरी ट्राइंग फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसऑर्डर. एंड इंडिविजुअल मूव फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टू मिडिल एंड हाई स्कूल, द डिमांड ऑफ द कंटेंट रीडिंग बिकम एन एडिशनल बर्डन. तो फिर जैसे ही बच्चा ऊपर जाता है तो उस पर जैसे डिमांड्स बढ़ती है, स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, तो उस पर बर्डन भी बढ़ जाता है. Writing. As much as reading dominates the instructional day of the student with SRD, student with dysgraphia have specific disabilities in processing and reporting information in written form. Writing is firmly connected to reading and spelling because comprehension and extension and exposition of these skills are demonstrated through production of a written symbol as indicators of the understanding. राइटिंग भी जो है एक मसला है इन बच्चों का. तो रीडिंग जो है वो बेस ही राइटिंग पे पड़ती है. डोमिनेट्स द इंस्ट्रक्शनल डे ऑफ द स्टूडेंट. गो कि रीडिंग बड़ी अहम है, लेकिन राइटिंग जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है. स्टूडेंट विद डिस्ग्राफिया हैव स्पेसिफिक डिसेबिलिटी इन प्रोसेसिंग. जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, डिस्ग्राफिया का शिकार होगा, तो वो फिर इस तरह से रिटन फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा. तो ये मसाइल जो है वो राइटिंग के साथ इन बच्चों के अंदर मौजूद होते हैं. रेमेडियल इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स दैट आर हेल्पफुल विद प्रॉब्लम्स ऑफ रिटन एक्सप्रेशन इंक्लूड द यूज ऑफ. राइटिंग बेहतर करने के लिए हम इस तरह के जो रेमेडियल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम हम इस्तेमाल कर सकते हैं. यूज ओपन एंडेड सेंटेंसेस, probable passage as strategy used to draw on a student prior knowledge of the topic while incorporating writing into a basic reading lesson. Journal keeping, modified writing systems using bosses or other symbols, and newspapers and other print media to demonstrate various writing styles and organizational models. Writing is also a socio-culture endeavor representing a cognitive process learned through the dialogic interactions, expressing the social and cultural perspective of the student. तो ये रेमेडियल जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें ओपन एंडेड सेंटेंसेस शामिल करें, पैसेज वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, स्टूडेंट के प्रायर नॉलेज को बेहतर करने के लिए जर्नल कीपिंग करें ताकि बच्चा उसको बार बार देख सके. मॉडिफाइड की जो राइटिंग के जो सिस्टम है मॉडिफाइड किस्म के उनको इस्तेमाल करें, सिंबल्स को इस्तेमाल करें, न्यूज़पेपर्स को इस्तेमाल करें, प्रिंट मीडिया इस्तेमाल करें. ये जो राइटिंग है ये असल में सोशियो कल्चरल इंडेवर है. घर का माहौल, स्कूल का माहौल, ये भी बड़ा मुतासर करता है आपकी राइटिंग को. मैथमेटिक्स. स्टूडेंट विद मैथ लर्निंग डिसऑर्डर हैव एन इम्पेयर्ड एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Often, however, the problem is underlying the abstract concept of the mathematical use. ज़्यादा मसला बच्चों को abstract concept के साथ आता है इन बच्चों को कि वो उसको comprehend नहीं कर पाते. When student with dyscalculia have only written math problem to solve, the concept remain vague. आमतौर पे बच्चे जो हैं वो रिटन कंसेप्ट के साथ ही कंसल्ट करते हैं, तो कंसेप्चुअल जो उसका है वो ज़्यादा मैटर समटाइम नहीं करता. When functional application involve money, time and manipulative are used, however, the student can connect the concepts to their practical applications and demonstrate greater understanding. फंक्शनल एप्लीकेशन जैसे पैसों का गिनना, टाइम का देखना है, इसको जब हम कलेक्ट करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो आ सकते हैं. काउंसलिंग इन बच्चों की बड़ी ज़रूरी है जी. काउंसलिंग में बी रिक्वायर्ड टू ट्रीट अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसऑर्डर. दिस कैन बी प्रोवाइडेड इंडिविजुअली और ग्रुप्स. फैमिली सेंटर्ड काउंसलिंग हो सकती है. Families are also should be provided a source of information about learning disorder, sport groups and their legal rights and responsibilities in the education of their child. तो इस तरह से बच्चों की और फैमिली की काउंसलिंग की जा सकती है. मेडिकेशन भी इन बच्चों की होती है. although learning disorder cannot be cured through the use of the medication, certain associated impairments that affect learning such as ADHD and behavior and emotional disorder can be improved with the use of the psychiatric drugs. If such drugs are used, their effectiveness must be monitored carefully. Medication should never be a substitute for sound educational program. तो इनकी मेडिकेशन आमतौर पर होती नहीं है, लेकिन सम टाइम अगर जो उसकी एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट्स हैं उनके लिए मेडिकेशन हो सकती है, लेकिन मेडिकेशन जो है वो किसी अच्छे एजुकेशन के प्रोग्राम का अल्टरनेट नहीं हो सकती.
homework. The home and school should be able to function in partnership so the homework does not lead to tension among family members or the misunderstanding of the teachers in intent in providing the home assignment. This may be require assessing the parent to set up a workable system and schedule at home. Students with learning disorder often feel that homework is an imposition, providing no personal fulfillment or advancement. So individualization and creative use of the assignments is essential for homework to fulfill its reinforcing purpose. तो बड़ा केयरफुल हो जाए ऐसे बच्चों को होम असाइनमेंट देने का, वालिदैन को ले एक सिस्टम बना लें होमवर्क देने का और उसको हल करने का. इसका सारी एफर्ट का आउटकम क्या है? एकेडमिक प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट विद लर्निंग डिसऑर्डर इज परमिटिंग मोर एंड मोर स्टूडेंट टू प्रेशर टू परसू द पोस्ट सेकेंडरी स्कूल. इसका फायदा ये है कि बच्चे अब पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ भी ये जाना शुरू हो गए. हाउएवर द एवरेज कॉलेज स्टूडेंट विद SRD रीड्स ओनली एट अबाउट 10th grade level. These students also read more slowly, make more spelling errors and acquire less information for text. They tend to have difficulty in writing essays, completing heavy reading assignments, scoring well on the time tested and learning foreign language. तो इसका फ़ायदा है, फिर भी छोटे छोटे मसाइल जो इन बच्चों के अंदर है शामिल हैं. Career education should be an objective of the education programming beginning in the primary grades. Such training of the student with learning disabilities begin with realistic counseling resulting from a comprehensive assessment of ability and aptitude. Without appropriately directed training, students may be unable to support themselves in an dependent manner as adult. Also, if vocational rehabilitative services are delayed until adulthood, they are less likely to be effective. The design of these programs become part of the स्टूडेंट्स IEP. तो ये सारी कैरियर एजुकेशन भी इन बच्चों का हिस्सा होनी चाहिए. उनकी एजुकेशन के प्रोग्राम का, IEP का, अडल्टहुड में ज़िंदगी गुजारने की जो स्किल्स हैं, जॉब वगैरह है, इस सब का ख्याल रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है. अजीज़ तालिब इल्म, मुझे उम्मीद है कि आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा. अल्लाह हम सब का हामी नासर हो.